अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महराज सरस SST यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 5 के क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में 6 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के 6 मार्क्स हैं, ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स मार्क्स वेटेज के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, यानी इनके रीज़न हमें देने हैं। पहला है ए पार्ट, वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295 के बाद ही वुड ब्लॉक प्रिंट जो है यूरोप में आया। तो इसका आंसर नीचे दिया है। ए पार्ट जो है यहाँ पे, मार्को पोलो द इटालियन एक्सप्लोरर प्लोरल विजिटेड चाइना एंड लर्नड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। व्हेन ही रिटर्न टू इटाली इन 1295 he brought this knowledge back with him. Gradually this knowledge spread from Italy to other parts of Europe. ठीक है, यानी मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर था, वो चाइना गया, वहाँ से उसने ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी सीखी, क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइना में जो है डेवलप हुई थी। उसके बाद जब वापस मार्को पोलो गया तो इटाली से बाकी पार्ट्स ऑफ यूरोप में ये फैल गई ये टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद दूसरा पार्ट जो है जिसका हमें रीज़न देना है, मार्टिन लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट। ठीक है, मार्टिन लूथर जो था वो प्रिंट के फेवर में था और उसने प्रिंट की तारीफ की। तो इसका बी पार्ट जो है ये आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे। In 1517, Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, 95 पॉइंट्स पे उसने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया 95 थीसिस लिख के। ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन ए चर्च डोर इन विटनबर्ग। विटनबर्ग में चर्च के एक दरवाजे पे उन्होंने ये लगाई। इट चैलेंजड द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज। ल्यूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन ए फ्यू वीक्स एंड ए सेकेंड एडिशन अपीयर्ड विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, यानी इतनी जल्दी इसकी जो न्यू टेस्टामेंट की ट्रांसलेशन थी इतनी जल्दी बिकी, ये पॉसिबल हो सका प्रिंट ही की वजह से। ऑल दिस बिकेम पॉसिबल ड्यू टू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड, प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ठीक है, यानी प्रिंटिंग ने इसको इतनी हेल्प की, इसीलिए इसने ये जो है कमेंट किया प्रिंट के बारे में। सी पार्ट जो है इसका हमें रीज़न देना है। क्वेश्चन है द रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। ठीक है, इसका रीज़न हम देंगे सी पार्ट जो है यहाँ पे आप देखोगे, इसको पास करके आप ये लिखोगे, यहाँ स्क्रीनशॉट कर लेके फिर आप लिख सकते हो। द प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर एनकरेज्ड मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ even working people. For example, Manocchio, a miller in Italy, after reading some books available in his locality, reinterpreted the message of Bible and formulated a view of God and creation that enraged the Roman Catholic Church. Various types of questions were raised against the faith and the church. Manaccio was hauled up twice and ultimately executed. As the Roman Catholic Church was troubled by such writings, it imposed severe controls over publishers and began to maintain an index of prohibited books from 1558। ठीक है, ये दूसरे का सी पार्ट का रीज़न हो गया। इसके बाद जो डी पार्ट है, डी पार्ट यहाँ पे, गांधी सेड द फाइट फॉर स्वराज इज़ अ फाइट फॉर द लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, गांधी ने ये कहा था, तो क्यों कहा था इसका रीज़न हमें देना है, या इस क्या, तो इसका यहाँ पे डी पार्ट जो है इसका आंसर, महात्मा गांधी सेड दीज वर्ड्स इन 1922 ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो चली 1920 से 22 तक। अकॉर्डिंग टू हिम, विदाउट द लिबर्टी ऑफ स्पीच, द लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, नो नेशन कैन इवन सर्वाइव। इफ द कंट्री वॉज टू गेट फ्री फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, देन दीज लिबर्टीज़ वर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इसका रीज़न भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर
2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट शॉर्ट नोटिस ऑन व्हाट यू नो अबाउट, यानी इनके बारे में हमें शॉर्ट नोटिस लिखनी है। पहला है द गुटेनबर्ग प्रेस, गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में नोट लिखना है। दूसरा है एरास्मस आइडिया ऑफ द प्रिंटेड बुक, इसके बारे में लिखना है। तीसरा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो पहला है गुटेनबर्ग प्रेस, इसके बारे में हम नोट लिखेंगे। पार्ट ए इसी के बारे में है। The Gutenberg press was the first printing press of Europe. It was invented by Johannes Gutenberg of Strasbourg, Germany. He grew up in a large agricultural estate and had knowledge and experience in operating olive and wine presses. He invented the printing press around the year 1448, with the Bible being the first book to be printed. ठीक है, ये छोटा सा शॉर्ट नोट है गुटेनबर्ग प्रेस पे। तो दूसरा जो है इरास्मस आइडिया ऑफ प्रिंटेड बुक, इसके बारे में जो नोट है, तो बी पार्ट यहाँ पे नोट है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स ही मैंने रखे हैं। इरास्मस द लेटिन स्कॉलर was not happy with the printing of books because he was afraid that this would lead to the circulation of books with rebellious ideas. He felt that although a few books may give useful information, the majority of books may just be irrelevant or illogical, through which scandalous and irreligious ideas will spread, ultimately लीडिंग टू इंसाइटमेंट ऑफ रेबेलियन। ठीक है, ये इरास्मस आइडिया ऑफ प्रिंटेड बुक के बारे में था। तो तीसरा नोट जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इंडिया के बारे में है। सी पार्ट, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। दिस एक्ट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव rights to censor reports and editorials in the vernacular press. If a vernacular paper published any seditious material, the paper was banned and its printing machinery was seized and destroyed. ठीक है, यानी ये जो सेंसरशिप लगाई गई थी इंडिया की वर्नाक्यूलर प्रेस पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें लिखना है व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन द 19th सेंचुरी मीन टू, यानी विमेन के लिए प्रिंट कल्चर का स्प्रेड क्या मीनिंग रखता था, पुअर के लिए क्या मीनिंग रखता था और रिफार्मर्स के लिए क्या रखता था। इस पे भी हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो विमेन के लिए क्या मीनिंग रखता था, इसका आंसर यूँ लिखेंगे, विमेन बिकेम एज इम्पॉर्टेंट एज रीडर्स एंड राइटर्स। Women became as important as readers and writers. Reading habits improved among them. With an increase in literacy, women took great interest in reading and writing. Many journals started emphasizing the importance of women's education. Many magazines and books were especially published for women. The print culture gave women some amount of freedom to read and develop their own views on various issues, especially those related to women. ठीक है, ये विमेन के बारे में, यानी विमेन के लिए क्या मीनिंग रखता था स्प्रेड ऑफ प्रिंट। तो दूसरा है पुअर के लिए क्या मीनिंग रखता था प्रिंट, तो इसके बारे में भी जो नोट है वो इस तरह है, यानी बी पार्ट, द पुअर, द प्रिंट रीच्ड टू द पुअर इन द 19th century. Publishers started producing small and cheap books. These books were sold at crossroads. Public libraries were set up by the Christian missionaries and the rich people. ये इनमें क्या था, highlighting the issue of class discrimination. From the late 19th century, many writers started writing about the issue of class distinction. Second, Jyotiba Phule was a social reformer. He wrote about the poor condition of low caste in his book Gulamgiri, that was published in 1871. He wrote about the injustices of the caste system. तीसरा point, in the 20th century, B.R. Ambedkar also wrote powerfully against the caste system. He also wrote against untouchability. Workers working in factories also started libraries for themselves. These were sponsored by social reformers. Workers also expressed their feelings about caste and exploitation in their writings. ठीक है, ये दूसरा जो था
यानी पुअर पे क्या इम्पैक्ट या पुअर के लिए क्या मीनिंग रखता था डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। अब रिफार्मर्स, ये इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट होने वाला है रिफार्मर्स के बारे में, ठीक है। रिफार्मर्स यूज्ड न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड बुक्स टू हाईलाइट द सोशल evils prevailing in the society. Raja Ram Mohan Roy published the Sambad Kamudi to highlight the plight of widows. From 1860s, many Bengali women writers like Kailash Bhashini Devi wrote books highlighting the experiences of women, about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor and were treated unjustly by the men folk they served। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब डिस्कस जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है, वाई डिड सम पीपल इन द 19th century यूरोप थिंक दैट प्रिंट कल्चर वुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड डेस्पोटिज्म, यानी क्यों लगता था कुछ थिंकर्स को कि प्रिंट कल्चर की वजह से एनलाइटनमेंट आएगी और डेस्पोटिज्म जो है वो ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ। Some people in the 18th century Europe think that print culture would bring enlightenment and end despotism as, क्यों लगता था उन्हें, the spread of new ideas after the coming of print culture, the ideas of scientists and philosophers now became more accessible to the common people. Ancient and medieval scientific texts were compiled and published। ठीक है, books became a medium of spreading progress and enlightenment, which could change society and the world. It was also believed that the books could liberate society from despotism and tyranny. Writings of scholars, the writings of thinkers such as Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine, and Voltaire were also widely printed and could gain popularity. Thus, their ideas about science, rationality, and reasoning found their way into popular literature. Scientific discoveries, maps and more accurate scientific diagrams were widely printed when scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries. They could influence a much wider circle of साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स। ठीक है, ये वाला पहला क्वेश्चन इस पे था। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, वाई डिड सम पीपल फेयर द इफेक्ट ऑफ ईजिली अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स, चूज़ वन एग्जाम्पल फ्रॉम यूरोप एंड वन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, यानी कुछ लोगों को क्यों फेयर था ईजिली अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स। आपको एक एग्जांपल देनी है, एक इंडिया में से एक यूरोप में से। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर इस तरह लिखने की कोशिश करेंगे। आंसर है यहाँ, some people especially from the upper class fear the effect of easily available printed books due to the spread of literacy among the common people. They feared that they might lose their position or authorities. Some people thought that it might lead to spread of rebellions and irreligious thoughts. Example, in Europe, the Roman Catholic Church tried to curb the printed books थ्रू द इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। ठीक है, तो इंडिया में क्या था, इन इंडिया द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडियन प्रेस एंड वेरियस लोकल न्यूज़पेपर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर पुअर पीपल इन द 19th century इंडिया, यानी स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर का जो इम्पैक्ट है वो क्या रहा पुअर पीपल पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है लॉन्ग आंसर में से, ये एक्सपेक्टेड है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ से आंसर। तो पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेट अप फ्रॉम द अर्ली 20th century, expanding access to books. These libraries were located mostly in cities and towns and at times in prosperous villages. For rich local patrons, setting up a library was a way of acquiring प्रेस्टीज। ठीक है, तो फ्रॉम यहाँ से अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो बेटर रहेगा, वरना लेंथी हो जाएगा। फ्रॉम द लेट 19th century इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर रिटन अबाउट इन मनी प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड essays. Jyotiba Phule, the Maratha pioneer of low caste protest movements, wrote about the injustices of caste system in his Gulamgiri 1871। ठीक है,
तो इसके बाद यहाँ से इन द 20th century भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अम्बेडकर इन महाराष्ट्र एंड ईवी रामास्वामी नाइकर, जिसे एन एरोडे वेंकट रामास्वामी नाइकर कहा जाता है, इन मद्रास बेटर नोन एज पेरियार, wrote powerfully on caste and their writings were read by people all over India. Local protest movements and sects also created a lot of popular journals and tracts, criticizing ancient scriptures and envisioning a new and just future. ठीक है. At the very least, it made poor people aware of their rights and their place in society, and print media showed the way in which they can improve their lot in life. Workers working in factories also started libraries for themselves. These were sponsored by social reformers. Workers also expressed their feelings about caste and exploitation in their writings. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो हो गया डिस्कस. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में आता भी है और इस मतलब हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के रिलेटेड या एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंडियन नेशनलिज्म के रिलेटेड भी है. दूसरा ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको कहना है कि प्रिंट कल्चर जो है इसने कैसे असिस्ट किया ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. तो इसका आंसर इस तरह है. प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इन द फॉलोइंग वेज. कैसे? बाय द एंड ऑफ 19th century, a large number of newspapers in Indian vernacular languages were published, making it easier to disseminate the message of nationalism in common languages among the masses. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट. These newspapers published articles written by national leaders. Their ideas were communicated to the masses through these newspapers. इसके बाद the people of different communities and places were thus connected by print media. Newspapers conveyed news from one place to another, creating a pan-Indian identity. Next point. The nationalist newspapers exposed the colonial misrule and encouraged nationalist activities. As these were written in spoken languages of various regions, the common man could easily understand the content. For example, when Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote articles sympathizing with them. He was arrested, which provoked protest among masses. Thus, it is clear that print culture assisted the growth of nationalism in India. तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है ख़त्म हुआ. ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे. आप इन टेक्सचुअल क्वेश्चंस को लिखोगे और एग्ज़ाम में ये बेहतर रहेगा कि आप पॉइंट्स में सारे क्वेश्चंस को लिखो. तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. अस्सलामु अलैकुम.